आर्टिफिशियल टंकी नहीं ली मैंने, 1997 मॉडल की ये जेन्युइन टंकी लेके लगाई है जो ये आपके सामने स्टेम लगी हुई है। थोड़ा आपको ये हेड सिलेंडर इसका जो है ना ये टोटल जेन्युइन है और ये मेरा ख्याल है जे सीरीज़ ऐसी कोई सीरीज़ आती है उसका लगा हुआ है। अच्छा, इसकी अगर बैटरी की बात करें ना तो इसमें मैंने बैटरी डलवाई हुई है 1500 वाली, नवंबर 2023 में डलवाई थी और ये ड्राई बैटरी है, इस पर पानी वगैरह कुछ नहीं होता। बस मैंने जी अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का भी लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का है, जो आज का भी लोग है ये हमारे इस मोटरसाइकिल के ऊपर बनने वाला है। आप कह रहे हो यार मोटरसाइकिल क्यों, मोटरसाइकिल पे मतलब क्या रीज़न है कि मोटरसाइकिल मैं लेके आऊँ। इसकी मेन रीज़न ये है भाई कि ये होंडा 125 डाउन मॉडल है। होंडा 125 डाउन मॉडल जो बहुत फेमस हुआ है, कुछ दिन पहले मेरा एक ऐप के ऊपर मैंने लगाया है तो 84,000 व्यूज़ क्रॉस मार गया, ठीक है। अब इसकी रीज़न आपको बताता हूँ क्यों लोग इसको लाइक कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ, ये है होंडा का 2003 मॉडल होंडा 125 है और प्योर जापानी बाइक है ये, ठीक है जी। इसकी स्पेक्स सारी बताऊंगा, इसके अंदर क्या कुछ इंस्टॉल है क्या कुछ नहीं है सब कुछ बताऊंगा। बैटरी कौन सी मैंने डाली हुई है, पार्ट्स कौन से डाले हुए हैं, फ्यूल एवरेज क्या है इसकी। और अक्सर लोग बता जाते हैं यार कि 125 का फ्यूल एवरेज बहुत ज़्यादा, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, इसकी अगर बैटरी की बात करें ना तो इसमें मैंने बैटरी डलवाई हुई है 1500 वाली, नवंबर 2023 में डलवाई थी और ये ड्राई बैटरी है, इस पर पानी वगैरह कुछ नहीं होता। बस मैंने नवंबर 2023 की फिट की है, मुझे बैटरी की टेंशन नहीं है। मैं जितनी मर्जी LED लाइट्स लगाऊँ, बहुत प्रेशर वाली ये लाइट है, इसका बहुत हैवी प्रेशर है रात के टाइम, तो इशारे लगाऊँ लाइटें लगाऊँ कोई इशू नहीं है, बेहतरीन है। टैंकी की बात कर लेते हैं थोड़ी। टैंकी जनाब इसकी जो ओरिजिनल टैंकी थी ना वो थी ब्लैक कलर की, ब्लैक टैंकी टाइप की जेन्युइन में, ठीक है जी। वो इसकी टैंकी लीक हो गई थी, इसलिए मैंने ये टैंकी चेंज की थी, रिपेयर भी कराई थी लेकिन नहीं रिपेयर थी। बड़ी प्यारी इसकी टैंकी टाइप पे आती है, ब्लैक कलर में प्रिंट हुआ है। तो ये रेड टैंकी जो है ना 1997 मॉडल होंडा की है और ये मुझे मिली थी तकरीबन 2200 रुपये में मिली थी जेन्युइन टैंकी, ठीक है जी। थोड़े बहुत इसमें डेंट डूंट हैं लेकिन जेन्युइन को प्रेफर करते हैं। सीट पे आ जाते हैं तो सीट के नए मॉडल वाली है और बहुत महंगी उन्होंने सीट कर दी है, 1800-1900 की सीट थी, अब पता कि 5500 की सीट चली नहीं जाती है। ये मैं होंडा लोगों को बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, वही सीट है उसको आपने 5500 रुपये बढ़ावा दे दी है। टॉपों की बात कर लें, 150 या 300 की, मैंने 150 की जोड़ी डलवाई थी, अब शायद 300 रुपये की महंगाई के लिहाज से। तो अब आते हैं इसके इनसाइड पार्ट्स कौन से हैं। अगर मैं कहूँ बड़ी बड़ी छोड़ूँ कि भाई जापानी पार्ट है तो ये झूठ होगा, क्योंकि जापान होंडा के पार्ट शायद नहीं बनाता, वो भी 12570 के पार्ट नहीं बना रहा। कोई ISH का डला हुआ है, कोई क्राउन लिफान का डला हुआ है, इसमें सिर्फ मैगनेट कड़ा जो होता है ना, मैगनेट कड़ा वो मैंने जेन्युइन डलवाया है, वो भी किसी पुराने होंडा बाइक से निकाल के तो इसमें डलवाया था क्योंकि वो मेन चीज़ है। बाकी हेड सिलेंडर आपको दिखा दूँ मैं, जो हेड सिलेंडर है इसका एक सीरीज़ होती है। कैमरामैन को मैं कहूँगा इधर आए जरा, यहाँ पे आगे ना सीरीज़ लिखी होती है, अभी तो मुझे भी नज़र नहीं आ रहा लेकिन इसका भी लिखा होता है, वहाँ से पता चलता है। तो जब भी आप ट्यूनिंग कराएं या मैकेनिक से काम करवाएं, अगर तो मैकेनिक ईमानदार है, जैसे हमारे उस्ताद जी ईमानदार हैं, पता है हमें यार, हम छोड़ के भी आते हैं, कुछ चीज़ चेंज नहीं होती। अक्सर मैकेनिक लोग ये चेंज कर देते हैं और ये मिलता नहीं है, फिर आपको जेन्युइन नहीं मिलेगा ये आपको। बाकी इसकी फ्यूल एवरेज आप लोग पूछ रहे थे जी, वो जो मैंने कुछ दिन पहले एक ऐप के ऊपर वीडियो चढ़ाई थी, 84,000 व्यूज़ आ गए और लोग कह रहे हैं झूठ है, हो नहीं सकता। 1500 का पेट्रोल डलवाया जी पिंडी से इस्लामाबाद हम पहले सदर गए हैं, सदर से फिर हम मरी रोड क्रॉस करके इस्लामाबाद गए कि मनाना रास्ते से इफ्टाबाद जाना है। इस्लामाबाद पुलिस ने रोक लिया, वापस कश्मीर हाईवे से इफ्टाबाद पहुँचे। अगले दिन सुबह मैंने 500 का पेट्रोल डलवाया और इफ्टाबाद टॉप पे गया, खड़ी चढ़ाई, उसी 2000 का पेट्रोल हो गया। 2000 के पेट्रोल में मैंने नथिया गली की खड़ी चढ़ाई भी क्रॉस की है और नथिया गली के बिल्कुल एंड जब मरी स्टार्ट होने लगता है तो एक बाइक वाले को मेरे इसमें से पेट्रोल निकाल के भी दिया है और 2 लीटर मैंने और डलवा दिया। 2500 के फ्यूल में ये इतना लंबा सफ़र करके आया। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न मैं बताता हूँ, ये ग्राफ है, इसका कार्बोरेटर जेन्युइन नहीं है। कार्बोरेटर मैंने क्राउन लिफान का डलवाया है चाइना वाला, ठीक है भाई, अच्छा कार्बोरेटर चलता है। अब ये लोग कहते हैं जी जेन्युइन, और भाई जेन्युइन मेरा नहीं ख्याल इतनी ज़्यादा एवरेज शायद देता हो। ये एवरेज लॉन्ग रूट पे मुझे दे रहा है, अगर मैं मीटर काम नहीं कर रहा, मीटर जैसी है 45-40 के एवरेज दे रहा है। टायर 2019 के चेंज हुए हैं जी, ठीक है, टायर पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, टायर अच्छा मैंने लगा दूँ हमेशा। बाकी
मैं कहता हूँ कि हर अगर आप 1 to 5 पुराना मॉडल है और आप हर मैकेनिक के पास गए हैं ना ट्यूनिंग करने, सत्यानाश कर देते हैं। मेरे एरिया के अंदर 2 मैकेनिकों ने इसका बेड़ा गर्क किया था। एक के पास लेके गया, धुआं नहीं मारा था बाइक। जब मैं पैसे देने गया तो बाइक मेरा धुआं मारा, मुझे कहता जी कार्बन निकल गई। मैं क्या चंगी कार्बन है भाई। तो उस्ताद जी का मैं आपको बता दूँ, नंबर भी दे दूँगा। उस्ताद जी होते हैं चैना मार्केट, ये जो जाकर बाग में चैना मार्केट है उसके साथ बैठे हैं शाद ऑटोस। ईमानदार बंदा है, 5 टाइम नमाजी बंदा नजर आ जाएगा आपको। उसको कहना काम आपने खुद करना है, मोटरसाइकिल ले जाएंगे, ठीक मारेगा, स्टार्ट करेगा, भाई इस पर ये मसला है, ये मसला है। साउंड चेक कराते हैं। बड़े लोग कहते हैं जी डाउन का साउंड बनाना पड़ता है भाई। अच्छा ये तो हो गया साउंड। अब मैं आपको 1-2 चीज़ें इसके अंदर और भी बता देता हूँ साउंड कैसे बनता है। अच्छे उस्ताद के हाथ लगेंगे ना, मोटरसाइकिल आपका पूरा साल ट्यूनिंग नहीं मांगेगा। मैं साल में 1 बार ट्यूनिंग कराता हूँ, या ईद के दिनों में या उसके बाद भाई। तेल टाइम पे चेंज करो, ऑयल टाइम पे कंजूसी नहीं करनी बोल के जी खुला ऑयल डलवा दिया, ये कर लिया। अब मैं बहुत फनी बात आपको बताने लगा कि मैंने इस बाइक में इंजन ऑयल की जगह कीमी दवाई 1 बार डाल दी। सीरियसली मैंने कहा भाई कि घर में ऑयल पड़ा हुआ, मैं बाहर जाके क्यों ऑयल डालूं। जब मैंने वो ऑयल डाल दिया तो मेरे वाला सब कहते हैं जी वो मेरी दवाई की तरह। मैं कहती कौन सी दवाई, टीवी पे पड़ी हुई थी कि वो तो इस पर डाल दी। वो दवाई डाल के मैं काला कलर का फेरा मारा, वो कहना कैसे हैरान हो गया मुझे। कहता यार भाई ये आपने ये सही में कहना। कहता ये आपने क्या किया, ये चल किस तरह गया, शक नहीं मारा, इसने धोखा कोई नहीं दिया। तो और इसको मैं ऐसे फैसल सती साहब का गाँव आपने अगर देखो, आप क्रिकेट खेलने गए थे, आपसे मैं कह रहा हूँ फैसल सती साहब के गाँव में जो ऐसे कोटली सतिया में उनके पत्थरों का ढेर। नोमी खान का न्यू बाइक वहाँ पे फेल हो गया, इनको मेरे जनाब क्वार्टर बनाया, मैं सुकून से जा रहा हूँ तो नहीं देता कहीं पे। तो मैं डाउन मॉडल इसलिए प्रेफर करता हूँ, एक तो ये चलाते हुए ना बिल्कुल ऐसे लगता है भाई ग्रिप बना बस। नए 125 से नए पर में मज़ा नहीं आता। वेट की बात करूँ तो तकरीबन 101-102 के पास इसका रेट आप कह सकते हैं। तो लाइट मैंने खुद लगाई है, ये वाली फास्ट वाली, ये आप दिखा दें बहुत मुनासिब की लाइट मिलती है आपको मनी रोड से ना, 1200 की मिल जाएगी। बाकी तो चोर बैठेंगे अपने अपने रेट देते हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी लाइट है इसकी। ट्यूनिंग का मैंने आपको बता दिया, उस्ताद जी ट्यूनिंग करते हैं। बहुत से लोगों को इतराज़ होता है जी कि हम जी कार्बोरेटर नहीं खलवाते बाइक का। यार वो बंदा भी बैठा है ना, मैं जब इतना टिड्डा सा था ना, टिड्डा सा मोटरसाइकिल के टेक की भी बैठ के मैं जाया करता था, वो उस वक्त का बंदा है। वो वाला जैन नसीब करे हमारे अनुमान भाई, वो भी कहते थे यार हमारे उस्ताद जी कार्बोरेटर पहले खोलते हैं। उसकी एक रीज़न है, वो बंदा दिल से ट्यूनिंग करता है। मैं जिसको लेके गया वो खुश होता है। अभी आप इसमें जस्ट फ्यूल लगवाएं, आप मरी चले जाएँ, आपके सामने मैं अफ्ताबाद के कितना चक्कर लगाता हूँ। मरी, अफ्ताबाद, यूबिया, आगे पीछे उनके गाँव शाम, अफ्ताबाद के ऊँचे नीचे गाँव। तो अभी यहाँ कश्मीर तक नहीं है, कश्मीर की जरा रोडें बड़ी जो नीलम वैली वाला कश्मीर है, बड़ी डेंजरस रोडें हैं। हमें थोड़ा डर लगता है भाई, लेकिन कैमरा मैन कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, डाउन मॉडल बाइक के बारे में? डाउन मॉडल जरा फिट है ना, आजकल जो आ रहे हैं ना वो फारग है। और कीमत भी बड़ी बढ़ा दी है उन्होंने। कितने का, 3 लाख के 4 लाख का मतलब नया होना मिल रहा है। 3.5 लाख, 4.5 लाख। वही सीट, वही डिजाइन, वही टैंकी, बास भी नवा मॉडल आ गया। वेट में क्या है, वेट में हल्का है काफी। इनका गाँव भी जी कोटे वाली साइड पहाड़ी इलाके हैं काफ़ी, वहाँ पर भी लोग डाउन मॉडल ही पसंद करते हैं। एक मॉडल आया था 98-99-125 का, बड़ा ढूंढा पिंडी में, तो आग लगी, अल्लाह माफ़ करे, 2.5 लाख 3 लाख का लोग दे रहे हैं। इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए। गिलगित मुझे एक बंदा ने कहा 65,000 का ले, लेकिन गिलगित जाए कौन, दूर बहुत है। तो अब इसकी बड़ी, अभी लास्ट टाइम से 2 साल पहले इसकी ऑफर लगी है, फोलेक्स पे लगाई थी, 80,000 बंदा क्या था, ब्लैक एंड की टाइप में मैंने इसके जगह लगाए थे। मैंने कहा नहीं यार मैं वैसे शुगर लगा रहा था। तो हैंडल का बता दो क्या मैं आपको कहूँ, हैंडल इसका जेन्युइन है, ठीक है। ये ग्रिप्स वही लगी हुई है 2003 मॉडल वाली। ये देखें, ये मुझे पिंडी में अभी तक नहीं मिल रहा। मैं जिसके पास जाता हूँ यार हारन का बटन, वो जी आपकी ये ग्रिप्स जो है पुराने ज़माने की, मैं कहा मैंने नहीं चेंज करानी भाई, एक चीज़ पुरानी रखी है हम क्यों चेंज कराएं सर। तो ये देखें आज तक किसी भी हारन नहीं लग सका, हारन का बटन नहीं है इस पर, ठीक है। अब ये मेरा सच मुझे गुजारा करना पड़ता है। सबसे अहम राज, अक्सर लोग कहते हैं जी हम 1 to 5 जी हमारा ये हो गया वो हो गया। भाई जब आप किसी को मोटरसाइकिल दोगे ना चलाने के लिए, आपके चलाने में उसके चलाने में फ़र्क है। 70 का मुझे नहीं पता, 1 to 5 में ये है। मैंने ये मोटरसाइकिल कई बार दोस्तों को दिया, जब वापस आता है ना तो मुझे लगता है मैं डेढ़ा चला रहा हूँ। 1 हैंड है, बेस्ट है। और इस सीट पे 3 बंदे बैठाए थे जी फर्स्ट टाइम, और ये सीट टूट गई थी, क्रैक जाता है हमारे शमी भाई कराची वालों को, उनको बिठाने के बाद ये क्रैक हो गई। बैक लाइट न्यू मॉडल में मैंने लगाई हुई है,
बाकी आपके सामने है सारा, दिखा दें आवाम को, सारे एंगल से दिखा दें। DID की करा रही है, अंदर से बाइक रहेगा तो आप ओके, ऊपर से जैसा बन गई हो। ये टंकी ना मैं ये बता रहा हूँ ऑडियंस को, मैंने कहीं 97 मॉडल की टंकी मुझे 2200 की मिली है, फैसल भाई मिली है टंकी से खाली नोट ऑफिस 8,000 की पैसे मिली 8,000 और 2200 यार। तो अपना